युग्मकों की। आप देखना लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। लैंगिक जनन क्या है और अलैंगिक जनन क्या है और लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम देखो कई बार पहले भी बता चुके हैं कि अलैंगिक जनन में क्या होता है और लैंगिक जनन में क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता था कि शरीर का कोई भाग होता था या कोशिका होती थी और नया जीव बन जाता था, ठीक है। तो वो क्या होता था, अलैंगिक जनन होता था ना, वही होता है अलैंगिक जनन। और लैंगिक जनन में क्या होता है कि एक नर भाग होता है, एक मादा भाग होता है, मतलब एक नर होता है और एक मादा होता है, फिर वो जनन करते हैं, वो होता है लैंगिक जनन। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इसमें मुख्य रूप से एक ही जनक होता है। अब देखना इसमें मुख्य रूप से एक ही जनक होता है। जैसे मान लो कोई जैसे गुलाब से बना रहे हैं तो उसका कायिक प्रवर्धन करते हैं अपन लोग, या फिर हाइड्रा या मुकुलन में जो अमीबा है तो वो एक ही होता है ना। तो एक ही से दो दो चार ऐसे हो जाते हैं, सिर्फ एक ही से होते हैं कि नहीं होते। लेकिन इसमें मुख्य रूप से नर एवं मादा जनक होते हैं। इसमें दो लोग होते हैं, तब वृद्धि होती है, तब इनका जनन होता है। एक भाग होता है नर और एक मादा होता है, यानी कि एक होता है नर और एक होता है मादा। जैसे जो मनुष्य है वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं। जानवर हैं वो भी लैंगिक जनन करते हैं ना। अधिकतर जानवर जो है ना, उच्च श्रेणी के जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। मनुष्य भी लैंगिक जनन करते हैं। लेकिन जो अलैंगिक जनन करते हैं वो क्या होते हैं, जैसे अमीबा बताया था हमने और हाइड्रा बताया था, ये सब क्या करते हैं, अलैंगिक जनन करते हैं, ठीक है। इसके बाद यह जनन समानता निम्न श्रेणी के जंतुओं में होता है। तो ये जो जनन है वो कहाँ होता है, निम्न श्रेणी के जीवों में या जंतुओं में। किन में होता है, निम्न श्रेणी के। अब निम्न श्रेणी के मतलब, जैसे निम्न श्रेणी के मतलब होता है, जैसे हाइड्रा हमने बताया था, ठीक है, और क्या बताया था, अमीबा बताया था। तो ये जो है ना निम्न श्रेणी के जीव है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन इन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है, ठीक है। और लैंगिक जनन किन में होता है, उच्च श्रेणी के जंतुओं में। उच्च श्रेणी के जैसे मनुष्य हो गए, ये मनुष्य जो है ना वो उच्च श्रेणी का है, जानवर है, ठीक है। ये क्या है, उच्च श्रेणी के जीव है। तो जी उच्च श्रेणी के जीव जो होते हैं ना उनमें क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, ठीक है। अब क्या है, इस जनन में शरीर का कोई भाग या कोशिका भाग लेकर नए जीव का निर्माण करती। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, इस जनन में क्या होता है, कोई शरीर का कोई भाग होगा। अलैंगिक जनन में या तो शरीर का कोई भाग होगा, जैसे अलैंगिक जनन में हमने अमीबा लिया था, अमीबा का दो टुकड़े हो जाते थे, अनेक टुकड़े हो जाते थे, वो अपने ही शरीर के टुकड़े कर देता था ना। उसमें क्या बोलते हैं, प्लेनेरिया में बताया था हमने, प्लेनेरिया भी इसी में आता है, ठीक है। प्लेनेरिया में भी बताया था हमने, क्या बताया था, वो क्या कर देते अपने के 3 टुकड़े 4 टुकड़े कर देते हैं ना, तो शरीर के भाग हो जाते हैं। तो क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, ठीक है। तो यह इस जनन में शरीर का कोई भाग या कोशिका भाग लेकर नए जीव का निर्माण करती है। और इसमें क्या होता है, इस जनन में नर एवं मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। तो देखो जो लैंगिक जनन है वो तो बार बार यही चीज कहेगा कि नर एवं मादा युग्मक, नर एवं मादा युग्मक, इस जनन में नर एवं मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। कौन से युग्मक, नर और मादा। अब नर और मादा युग्मक क्या होते हैं, तो देखो नर में जो युग्मक होता है ना, जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, तो जो नर में युग्मक होता है वो होता है तुम्हारा शुक्राणु। क्या होता है, शुक्राणु, ठीक है। और जो मादा में युग्मक होता है वो होता है अंडाणु। यानी शुक्राणु और अंडाणु मिलकर क्या करेंगे, एक जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है। जो शुक्राणु है वो किससे निकलता है, नर से निकलता है। जो अंडाणु है वो किससे निकलता है, मादा से निकलता है। और ये दोनों मिल जाते हैं तब क्या होता है, एक नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये क्या कहा है, इस जनन में विखंडन, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन आदि विधियां होती है। तो हमने जब बताया था अलैंगिक जनन में पढ़ाया था तुम लोगों को, विखंडन पढ़ाया था, विखंडन में अमीबा के बारे में बताया था, और मुकुलन में किसके बारे में बताया था हमने, हाइड्रा के बारे में बताया था। और कायिक प्रवर्धन में हमने कलम लगाना, अंगूठी बांधना, ये सब बताया था ना पेड़ पौधों में। तो ये कायिक प्रवर्धन, तो कायिक प्रवर्धन जड़ से भी होता है, तना से भी होता है, पत्तियों से भी होता है और कलियों से भी होता है, बताया था, ठीक है। और इस जनन में क्या होता है, नर का शुक्राणु भाग, इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में, नर का शुक्राणु भाग तथा मादा का अंडाणु मिलकर जनन करते हैं। नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु मिलकर क्या करते हैं, जनन करके एक नए जीव का निर्माण करते हैं, ठीक है। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है।
देखो युग्मक नहीं होते हैं, युग्मक क्या होते हैं, जायगोट होते हैं। जायगोट यानी कि अंडाणु और शुक्राणु, इसमें होता ही नहीं है, इसमें नहीं होते ना, तो इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है तथा ना ही निषेचन और संलयन होता है। तब ये ना तो निषेचन करते हैं और ना संलयन करते हैं, ठीक है। और इसमें युग्मकों का निर्माण होता है ना, युग्मक मतलब शुक्राणु और अंडाणु, तो इनमें होता है युग्मकों का निर्माण, इसलिए ये क्या करेंगे, निषेचन और संलयन करेंगे। निषेचन और संलयन विधि द्वारा क्या करेंगे, नए जीवों का निर्माण करेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई, नहीं आई हो तो एक बार फिर बता, आ गई ना, पक्का बोलो, आ गई ना, ठीक है।